एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाती हूँ रिपोर्ट राइटिंग हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट राइटिंग चॉइस में आ रहा है आर्टिकल के साथ, तो आपको जो इजी लगेगा पेपर में आप वो अटेम्प्ट करना। फॉर्मेट हम दोनों के ही पढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा आसान लगेगा उसे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग गाइस दो टाइप की आती है पेपर में। एक होता है स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट और दूसरी होती है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट। ठीक है, जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें आपको कुछ हिंट्स वाला डब्बा दिया गया होगा जिसमें से देख के हम अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट का। स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट को कैसे पहचानेंगे, वहाँ आपको गिवन होगा दैट आप स्टूडेंट हो, एडिटर हो क्लब के, अपने स्कूल के, तो हम पहचान जाएंगे कि ये कोई स्कूल की रिपोर्ट है। स्कूल की रिपोर्ट कैसे क्वेश्चंस पे आती है और रिपोर्ट मतलब क्या है, मैं पहले आपको ये समझाती हूँ। रिपोर्ट मतलब होता है कोई पुरानी पास्ट में हुई हुई इवेंट के बारे में आपको बताना है। तो ज़्यादातर हम इसमें पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड कब आता है, पेपर दे के आ जाओगे तो बाद में रिपोर्ट कार्ड आता है ना। रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा होता है, आपने क्या क्या किया आपने पेपर में, व्हाट वाज योर परफॉर्मेंस। तो रिपोर्ट राइटिंग में भी हमें जो पिछला इवेंट हुआ है उसके बारे में लिखना होता है। अब स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट बहुत चीज़ों पे आती है कि स्कूल में जो एनुअल फंक्शन हुआ, स्कूल में जो कैंपेन हुई, स्कूल में जो बुक फेयर लगा उसके बारे में, स्कूल में जो ऑडिटोरियम के अंदर एक सेमिनार हुआ था, लाइब्रेरी के अंदर जो डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ था उसके बारे में आप रिपोर्ट लिखो कि वो कैसी हुई थी। सिंपल स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट ऐसे ही टॉपिक्स पे आती है। अब इनका मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। फॉर्मेट क्या, हमारा एक ही नंबर होता है, तो इतनी खुशी में मत रहना कि भाई फॉर्मेट लर्न करके सारे नंबर पूरे हो जाएंगे, नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें लिखनी होती है हेडिंग या आप कहो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, सेंटर में हमारे पेज के। कोई बॉक्स नहीं बनेगा रिपोर्ट राइटिंग में, पहले ही बता रही हूँ। फिर आपको उसके नीचे लिखना होता है बाय, और बाय के आगे आपको बच्चे का नाम लिखना होता है जो हमें गिवन है, उसकी डेजिग्नेशन और क्लास जो भी गिवन है वो लिख दोगे। नहीं गिवन तो खाली नाम भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, बट पेपर में हमें गिवन होता है यू आर एडिटर और आपका नाम गिवन है, इंग्लिश क्लब का एडिटर या सो एंड सो। ठीक है, नो प्लेस और डेट लिखेंगे हम हमारी मैगजीन की रिपोर्ट में। स्कूल मैगजीन वाली डेट कोई नहीं लिखी जाएगी, ना ही कोई जगह का नाम लिखा जाएगा। वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में होता है कि दिल्ली 12 मार्च को ये खबर छपी है ऐसे, या फिर आप कहो कि चंडीगढ़ 15 अप्रैल को ये जो है खबर छपी गई है। तो हमें डेट और जो हमारा प्लेस है वो हम लिखते हैं न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट में। स्कूल में क्या है, स्कूल की ही इवेंट है, स्कूल में ही हुआ था तो क्यों लिखेंगे हम। ठीक है, फिर पहली पार्ट में हम लिखते हैं नेम ऑफ द स्कूल, जो इवेंट हुआ है, डेट और वेन्यू जहाँ पे हुआ था, डन। फिर हम उसकी डिटेल्स देते हैं कि प्रोग्राम कैसे कंडक्ट हुआ। लास्ट में हम उसका स्टूडेंट का रिस्पॉन्स और लोगों का रिस्पॉन्स बताते हैं कि इवेंट कैसा रहा। तो स्कूल मैगजीन की जो रिपोर्ट है गाइज वो ज़्यादातर पता है किस पे आती है कि कोई इवेंट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ लाइंस लर्न करा रही हूँ। अगर रिपोर्ट राइटिंग आ गई ना, एनुअल फंक्शन हुआ, अवेयरनेस कैंपेन हुई, वाटर पॉल्यूशन किया, सेव अर्थ के ऊपर आपके यहाँ पे एक डिबेट कंपटीशन हुआ या एक अवेयरनेस कैंपेन हुई थी, वहाँ पे बहुत लोग आए थे, बच्चों ने दिखाया कि कैसे अर्थ को बचाना है, या कोई जो है आपका बुक फेयर लगा था, ऐसे अगर कोई भी इवेंट आ जाए आपका, तो अगर आपने ये लिख दिया आपकी टेंशन खत्म है, 5 नंबर पूरे पक्के हैं। तो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट में आपको लर्न करा रही हूँ। सबसे पहले आएगी हेडिंग, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें से देख के, ठीक है, और नीचे आप लिख दोगे बाय, नेम ऑफ द राइटर और उसके डेजिग्नेशन। अब ये बिल्कुल रट्टा मार कर लो, वैसे रट्टे मारने अच्छी बात नहीं है, बट जहां हमारे को फायदा हो वहां तो हम मार ही लेंगे रट्टा। तो ये फिक्स लाइन है स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट की। ठीक है, जो कहाँ पे डलेगा स्कूल मैगजीन का रिपोर्ट, हमारा कोई इवेंट हुआ है अगर स्कूल में, तो कैसा भी इवेंट वो हो सकता है, तो हम लिखेंगे डैश वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब डैश में क्या लिखेंगे हम, इवेंट का नाम। जैसे मैंने कहा कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट हुई है, या फिर आप कहो कि हमने कहा अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है ऑन सेव अर्थ। ठीक है, कुछ भी आप सोच सकते हो। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन सेव अर्थ या एनुअल मीट, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश, डैश में आप लिखोगे स्कूल का नेम, फिर आप लिखोगे एक डेट, कोई भी डेट लिख दो, हमने लिख दी 12 मार्च 2026। फ्रॉम में हम टाइम पीरियड देंगे, इतने से इतनी देर में। हमने लिखा 9 AM to 2 PM,
स्कूल टाइमिंग में ही ख़त्म हो जाएगा, इन या फिर एट स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल में ही हुआ था, ठीक है। अब कोई भी इवेंट होगा तो उसमें स्कूल को सजाया जाएगा, तो हम लिख देंगे द प्रेमिसेस वाज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन। अब जिस टाइप का इवेंट होगा वैसे ही हम सेलिब्रेशन की डेकोरेशन करा देंगे। अगर अर्थ से रिलेटेड हुआ था तो विद अर्थ पोस्टर्स लिख दो आप इसके अंदर, ठीक है। विद आप लिख दो डिफरेंट आप कह सकते हो स्लोगन्स, ये चीज़ें आप मेंशन कर देना। अगर एनुअल मीट है तो वहाँ तो बलून्स भी लगते हैं, कोटेशंस भी लगती हैं, वेलकम बैनर्स भी लगते हैं, वो हमने मेंशन कर दिया। ऐसे वो हमने अपना पूरे के पूरी लोकेशन को डेकोरेट किया था। मिस्टर एंड मिसेस डैश या फिर जो भी है वॉज द चीफ गेस्ट, कोई भी एक चीफ गेस्ट का नाम लिख दो, कुछ भी कोई भी नाम सोच के लिख देना। कितने स्टूडेंट्स और पीपल आप लिख देना 200+ स्टूडेंट्स या फिर पीपल अटेंडेड द इवेंट। ये खुद से बना के लर्न कर लो। अभी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आ जाए, क्लीनलीनेस ड्राइव आ जाए, कुछ आ जाए, यही लिख देना आप, ठीक है। चलो, द इवेंट स्टार्टेड विद अ वेलकम स्पीच बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ने शुरू करी। हु हाईलाइटेड द स्कूल्स अचीवमेंट थ्रू आउट द ईयर, ये आप लिखोगे किसमें, जब कोई एनुअल फंक्शन वगैरह है। नॉर्मल में भी लिख सकते हो। दिस वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ कल्चरल परफॉर्मेंसेज, एनुअल मीट में लिखोगे सीरीज ऑफ परफॉर्मेंसेज। और एजुकेशन रिलेटेड परफॉर्म आप लिख दोगे वो अवेयरनेस रिलेटेड परफॉर्मेंसेज, ठीक है, इंक्लूडिंग क्लासिकल डांस किट, म्यूजिकल रिडेंशन। क्लासिकल डांस किट तो आप लिखोगे द एनुअल फंक्शन है उसमें। अगर कोई आपका ऐसा आ रहा है कि आपने सेव अर्थ की कैंपेन है तो डिफरेंट प्लेज, डिफरेंट स्पीचेस, डिफरेंट डिबेट्स ऑन द टॉपिक ऑफ सेव अर्थ हमने लिख दिया यहाँ पे। द हाईलाइट ऑफ द इवेंट वॉज अ ड्रामा परफॉर्म बाय द सीनियर स्टूडेंट, ये लर्न कर लो लाइन कि एक बच्चों ने ड्रामा करा था। विच कन्वेड अ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज अबाउट क्या है, सेव अर्थ है तो सेव अर्थ लिख दिया। द स्टूडेंट परफॉर्म क्वाइट वेल एंड रिसीव ग्रेट अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस, ठीक है। The chief guest in his address appreciated the effort of the student and teacher. The event was a huge success. Learn it right now. कमेंट सेक्शन के अंदर पूरा का पूरा ये हर बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये 5 नंबर मुश्किल रहते हैं आर्टिकल और रिपोर्ट के। और अगर रिपोर्ट ऐसी आ गई कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, मेरे सारे भाई बहनों के पूरे नंबर आ जाएंगे सिर्फ ये फिक्स लाइन्स लर्न करके। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगी, ठीक है। जैसे आप ये देखो, Teachers' Day was celebrated in your school. The function was presided over by State Education Minister. A variety of program was organized. 5 retired teachers were honored. Write a report and dates से 200 word. You are Preetham या फिर निर्मला, कोई डेजिग्नेशन गिवन है नहीं ना, तो नहीं लिखेंगे। Teachers' Day celebrated with great enthusiasm, वो हमने अपना टाइटल डाल दिया। अगर आप ग्रेट एंथुसियाज्म नहीं भी लिखोगे, टीचर्स डे सेलिब्रेशन भी लिख दोगे, मिल जाएंगे नंबर। उसके नीचे हमने लिखा बाय प्रीतम लड़कों ने, और निर्मला लिखेंगी लड़कियां। अब मेरी वही जो मैंने लाइंस आपको लर्न कराई हैं उसमें कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं करना। डैश वॉज ऑर्गेनाइज बाय, टीचर्स डे वॉज ऑर्गेनाइज बाय। स्कूल का नाम गिवन है नहीं ना, अपने पास से लिख देंगे ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टीचर्स डे कब होता है, 5 सितंबर को होता है। टाइमिंग लिख दिया 2025 नहीं तो XX लिख देना, कंफ्यूजन होगा कौन सा साल लिखे तो। इन द स्कूल ऑडिटोरियम द प्रेमिसेस वर एक्टिवली डेकोरेटेड विद सेलिब्रेशन विद फ्लावर्स, बैनर्स, कलरफुल रंगोली। नॉर्मल ये लर्न कर लो। द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एज द चीफ गेस्ट। अराउंड 800 स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स अटेंडेड द इवेंट, ठीक है। द इवेंट स्टार्टेड विद अ वेलकम स्पीच बाय द प्रिंसिपल हु हाईलाइटेड द इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसमें टीचर का बता देंगे ना, बच्चों का नहीं, इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। This was followed by a variety of cultural program including classical dance, skit, poems and musical performances presented by student. The highlight of the event was the felicitation ceremony. अब हमें ये ऐड करना है कि 5 टीचरों को, उनको रिटायर्ड टीचर्स को ऑनर करा गया था। तो हाईलाइट ऑफ द इवेंट वाज द फेलिसिटेशन सेरेमनी, या आप लिखो फेयरवेल सेरेमनी ऑफ 5 टीचर्स, ठीक है। दे वर ऑनर्ड फॉर देयर डेडिकेटेड सर्विसेज। द स्टूडेंट्स परफॉर्म क्वाइट वेल एंड रिसीव ग्रेट अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस। द चीफ गेस्ट इन हिज एड्रेस appreciated efforts of the teachers, encouraged students to respect and value their guidance. The event was a huge success. That's it. पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको इतना सा लिखने के ऊपर। और लाइन्स क्या है जो अभी तुम लर्न करके जाओगे। तो अगर कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, कभी कभी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में भी आ सकता है कि भैया कोई एक जिमखाना मैदान है या कोई स्टेडियम है, वहाँ पे इवेंट हुआ, ये उसको रिपोर्ट करो। तो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग वाली में मैंने ये जो आपको रट्टा मरवा दिया है ना, ये वाले फॉर्मेट का, वो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। बस फिर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट होगी तो यहाँ पे हेडलाइन बाय नेम के आगे डेट और प्लेस भी लग जाएगी। कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, आप इसे लर्न कर लो। अब मैं आपको न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का एग्जाम्पल कराती हूँ। ये है हमारा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का फॉर्मेट।
हेडिंग सेम रहेगी, बाय लाइन सेम रहेगी, बाय के आगे रिपोर्टर का नाम लिखे, यहाँ आपको प्लेस और डेट लिखनी है, जो भी प्लेस गिवन है और डेट। बॉडी सेम रहेगी, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, राइट अबाउट क्या हुआ, कहाँ हुआ, कौन इन्वॉल्व था और कैसे हुआ। फिर जो है उस इवेंट की डिटेल देनी है। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है आग लग गई, ये भी तो एक इवेंट ही है, कुछ हुआ ना, तो आग लग गई, कैसे लगी, कितने लोग मरे, क्या लोग बच गए, कितने का नुकसान हुआ, वो सब लिखना होगा। बेनिफिट, रिस्पॉन्स या फिर इम्पैक्ट, रिजल्ट में क्या हुआ, पब्लिक रिएक्शन क्या हुआ, ये सब हमें लिखना होता है। ठीक है, चलो एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का एग्जाम्पल करते हैं। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम एम्पावरिंग यंग माइंड्स, कि भाई एक जगह पे क्या हुआ है, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया है। तो हमने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम एम्पावरिंग यंग माइंड्स, बाय नाम लिख दिया, हमने एक जगह लिख दी सीमापुरी, 12 अप्रैल 2025, ठीक है, मतलब दिल्ली में हुआ है। एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम एंड इन कीपिंग विद द कमिटमेंट ऑफ HMS Delhi towards social responsibility, a team of 40 dedicated students conducted a week-long drive in slums of Simapuri. The aim of the program was to uplift underprivileged children by equipping them with basic education. बच्चों को basic education दी गई. Student focused on teaching fundamental language, numerical skills, along with स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल क्लीनिंग। रीड करो आप इसको, ठीक है। फिर चीफ गेस्ट कौन आया था, हमने ये भी बता दिया। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अब ये देखो, अब ये देखो ऐसी भी आ सकती है कि भाई कोई फायर हुआ है कहीं पे, वो बताओ। तो रीड करते हैं ऐसे, यू आर साची या फिर चांद या फिर अभय, रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू विटनेस्ड अ फायर एक्सीडेंट इन मुंडका इन दिल्ली, राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। तो 27 किल्ड इन वेस्ट दिल्ली फायर, हमने ऐसे लिख दिया, बाय टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टर साची चंदन अभय, ठीक है, क्योंकि हमारे को गिवन है ना कहाँ के हैं, तो हमने मेंशन कर दिया। न्यू दिल्ली 14/2022, डेट हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम डेट कैसे लिखेंगे, जो हमने फॉर्मेट लर्न करा है। अगर 14 मई है तो हम लिखेंगे 14 मई 20XX। A major fire broke out in 4-story commercial building in Mundka, West Delhi on Friday evening. बताना है क्या हुआ, कहाँ हुआ, कितने लोग मरे, 27 people injured थे। The incident took place कब, कितने बजे हुआ, ये लिखना होगा, और कैसा कैसा उसका रिस्पॉन्स रहा। फायर ब्रिगेड कब तक पहुंची, पुलिस कब तक पहुंची, सेवरल फायर इंजर्स सेंट टू कंट्रोल द फ्लेम, फायर फाइटर्स वर्क फॉर मेनी आवर, एंड फाइनली कितने बजे तक कंट्रोल में आया। जैसे अर्थक्वेक पे आया तो आपको कैजुअलिटीज वगैरह सब लिखनी होगी। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 5 करोड़। इंजर्ड वर टेकन, इंजर्ड का क्या हुआ, नियर बाय हॉस्पिटल where many were treated for burns and breathing problem. Prime Minister office announced compensation of 2 lakh for the families of those who died and 50,000 for the injured. The police have started an investigation to find out exact cause of the fire. तो फायर कितने बजे लगी, कैसे रुकी, कहाँ पे लगी, ठीक है, उससे क्या क्या लोगों को दिक्कत आई, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, ये सब चीज़ें हमें लिखनी होगी। अगर कोई कैजुअलिटी वाली आ जाए, कोई बैड न्यूज़ आ जाए, मतलब कोई दुखद घटना पे आ जाए तो, ठीक है। और अगर किसी इवेंट पे आएगी कि कहीं पे कोई इवेंट हुआ है, तो इवेंट वाला तो मैंने आपको लर्न करा ही दिया है। ये था सिंपल हमारा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का फॉर्मेट। विद दिस रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट, और यहाँ हमारा राइटिंग सेक्शन का सिलेबस कंप्लीट। अब मैंने प्लेलिस्ट बना दिया राइटिंग सेक्शन की, वहाँ से जाकर आप सारे टॉपिक पढ़ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।